हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जो है स्टैक। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था एरेज एंड लिंक लिस्ट के बारे में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टैक का। स्टैक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैक क्या है और इसका क्या यूज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैक में परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस। तो स्टैक इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर, जिसे हमको यहाँ पता है कि अभी तक हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो स्टैक एक लीनियर स्ट्रक्चर है इन विच आइटम में बी एडेड और रिमूव्ड ओनली एट वन एंड। हर डेटा स्ट्रक्चर में हम बीच से भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी इंसर्ट कर सकते हैं और एंडिंग में भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां एलिमेंट्स को केवल एक ही एंड से आप इंसर्ट कर सकते हैं, और वो एक एंड कहलाता है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि स्टैक की टॉप पोजीशन पे ही हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। हम लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या बीच में एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ स्टैक फ्रॉम द अदर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं, क्योंकि जो आप लास्ट में इन करेंगे वो पहले आउट होगा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपने देखा होगा, आप एक के ऊपर, या अगर आप प्लेट्स रखते हैं, आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, तो आप प्लेट्स को वन बाय वन एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वो कहलाता है प्लेट्स का स्टैक। और इस प्लेट के स्टैक्स में क्या होता है, जो प्लेट आपने लास्ट में इन की हुई है, लास्ट में रखी है, उसे ही पहले आप यूज़ करते हैं, और जो प्लेट आपने लास्ट में रखी है वो सबसे पहले रखी है, वो सबसे लास्ट में यूज़ होती है। यानी कि जो आपने लास्ट में इन करी है प्लेट, वही लास्ट में आउट होती है, वही शुरू में आउट होती है, सॉरी। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं चेयर्स का। अगर आप चेयर्स को वन बाय वन एक के ऊपर एक रखते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि जो चेयर आपने सबसे लास्ट में रखी है वही चेयर आप सबसे पहले उठाते हैं, और जो चेयर आपने सबसे पहले रखी थी वही चेयर आप सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ स्टैक में यूज़ होता है कि जो एलिमेंट हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं वो लास्ट में यूज़ होता है, और जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में इंसर्ट करते हैं मेमोरी में, वो सबसे पहले प्रोसेस होता है। दिस एलिमेंट इन द स्टैक आर रिमूव्ड इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच दे वर इंसर्टेड इनटू द स्टैक। दैट मीन्स वो जस्ट अपोजिट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट हुए हैं। यानी अगर वो पहले इंसर्ट हुआ है तो लास्ट में यूज़ होगा, लास्ट में इंसर्ट हुआ है तो पहले यूज़ होगा। ओके, आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक में सबसे पहले हमने सपोज ए को इंसर्ट किया, फिर हम बी को इंसर्ट करेंगे, फिर हम सी को इंसर्ट करेंगे, फिर हम डी को इंसर्ट करेंगे, फिर हम ई को इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास स्टैक है। बट स्टैक में सबसे पहले ये कहलाती है टॉप पोजीशन, और जो एलिमेंट है सबसे पहले टॉप पोजीशन से ही आउट होता है। यानी सबसे पहले बाहर कौन होगा, ई के बाद आउट होगा डी, उसके बाद आउट होगा सी, उसके बाद बी, और सबसे लास्ट में ए आउट होता है। ठीक है, दैट मीन्स जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू आपकी बाहर आएगी। सबसे पहले ए इंसर्ट हुआ था, सबसे लास्ट में ए एग्जीक्यूट होगा, सबसे लास्ट में ई इंसर्ट हुआ था, सबसे पहले ई एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। द टू बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक में दो बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। पहला होता है पुश ऑपरेशन और दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मतलब एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट कहलाता है पुश ऑपरेशन, और एलिमेंट को स्टैक से रिमूव करना या डिलीट करना कहलाता है पॉप ऑपरेशन। यानी अगर आप एक एक करके एलिमेंट को हटा रहे हैं तो वो कहलाता है पॉप करना, आप एलिमेंट को डाल रहे हैं स्टैक में, दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। अब हम इसकी एक एक करके एल्गोरिथम देखेंगे कि पुश और पॉप ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुश ऑपरेशन से। पुश ऑपरेशन के लिए मतलब इंसर्ट करना। अगर आपको स्टैक में इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा स्टैक, होती है उसकी टॉप पोजीशन। एक है मैक्स एसटीके, मतलब मैक्सिमम स्टैक कहाँ तक जा सकता है, वो है मैक्स एसटीके। टॉप इज़ डिफरेंट, मैक्स एसटीके डिफरेंट। क्या होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। और एक होता है आइटम जिसे आपको पुश करना है, यानी जिसे आपको इंसर्ट करना है। सपोज हमारे पास ये एक स्टैक है, इस स्टैक में इतने एलिमेंट्स इंसर्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई,
यहाँ पे इसका नाम है स्टैक, टॉप पोजीशन है 5 क्या है टॉप पोजीशन, और मैक्स स्टैक है 7, यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक आप पोजीशन को ले जा सकते हैं। और आइटम जिसे आपको इंसर्ट करना है, सपोज आइटम जिसे हमें इंसर्ट करना है वो है F। क्लियर? अब ये काम कैसे करता है, सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं। स्टैक ऑलरेडी फिल्ड, आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है स्टैक ऑलरेडी भरी हुई है। अगर ऑलरेडी भरी हुई है तो नया एलिमेंट नहीं डाल सकते, यानी कि टॉप और मैक्स स्टैक इक्वल हैं। वही टॉप, अगर यहाँ पे आपके एलिमेंट होते, अगर आपका स्टैक सिर्फ 5 तक होता तो यही टॉप होता और यही मैक्स स्टैक होता, तो उस कंडीशन में कोई एलिमेंट, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पे आप एलिमेंट को डाल सकें, तो उस कंडीशन में ओवरफ्लो लिखते और हम बाहर आ जाते। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका स्टैक पूरी तरह से भरा हुआ होगा तब। अदरवाइज की कंडीशन में हम टॉप को 1 बढ़ा देंगे। यहाँ पे टॉप क्या है हमारे पास 5, हम टॉप को 1 बढ़ाएंगे बाई टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, तो अब टॉप क्या हो जाएगा 6, मतलब आपको टॉप की पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, इंक्रीज टॉप बाय 1। अब इस पोजीशन पे हमको आइटम को डालना है, तो स्टैक की टॉप पोजीशन पे आइटम को डाल देंगे, यानी कि स्टैक की 6 पोजीशन पे आइटम को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ कौन सा आइटम आ जाएगा F। क्लियर? और लास्ट में एग्जिट। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि स्टैक भरा तो नहीं हुआ है, भरा हुआ है तो ओवरफ्लो लिख के बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज टॉप को 1 बढ़ा देंगे और उस पोजीशन पे आइटम को डाल देंगे। ठीक है, अब वैसे ही हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी रिमूव करना, जैसे कि हमने इंसर्ट टॉप में किया है, हम रिमूव भी टॉप से ही करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यही वाला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी हमने देखा था कि हमने यहाँ पे F को इंसर्ट कर दिया था, तो टॉप की पोजीशन कौन सी है 6। अब इसे ही हमको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप 3rd एलिमेंट डिलीट करेंगे या 4th को, आप 6th को ही डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक है, जो स्टैक का नाम है टॉप पोजीशन आइटम, जिसे आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर पूरा खाली है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप उसे रिमूव ही नहीं कर सकते, यानी इफ़ टॉप इक्वल्स टू 0 देन अंडरफ्लो एंड एग्जिट। स्टैक हैज़ एन आइटम टू बी रिमूव्ड, हम यहाँ चेक कर रहे हैं क्या स्टैक के पास कोई आइटम है जिसे आप रिमूव कर सकते हैं, यानी अगर टॉप 0 है यानी कोई एलिमेंट ही नहीं है तो अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल रहे हैं कि आइटम हमारा कौन सा हो जाएगा, जो स्टैक की टॉप पोजीशन पे है, यानी स्टैक के 6 पोजीशन पे है, टॉप है 6, तो स्टैक के 6 में कौन सा आइटम है हमारे पास F, तो आइटम क्या हो गया हमारे पास F, जिसे आपको रिमूव करना है। देन आप करेंगे टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, यानी 6 -1 यानी कि 5, तो अब टॉप क्या हो जाए आपके पास 5, और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगी क्योंकि आपने टॉप को चेंज कर दिया, तो आपकी वैल्यू, आपका टॉप पोजीशन क्या हो जाएगा 5, और आप हो जाएंगे एग्जिट। ये दोनों एल्गोरिथम में आप देखेंगे जो 2nd एंड 3rd स्टेप है वो बस इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे आप स्टैक ऑफ टॉप में आइटम, यहाँ पे आप टॉप इक्वल्स टॉप प्लस 1 कर रहे हैं 2nd में, और यहाँ 3rd में कर रहे हैं टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। यहाँ आप 3rd में कर रहे हैं स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू आइटम, यहाँ आप जस्ट अपोजिट कर रहे हैं आइटम इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप, और आपके सीक्वेंसेस भी चेंज होंगे और आपकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। एक में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और एक में आइटम ही इस तरह से आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैक में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।